गीता के कुछ उपदेश या कुछ श्लोक आपके लिए हैं जो गीता जयंती के दिन मैं आपको सुना रही हूँ। अगर जब भी आपके पास ये वीडियो जा रही है तो आप जरूर से जरूर सुने और अपने लाइफ में जाने कि भगवान कहाँ कहाँ किस तरह से अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं और बता रहे हैं। सबसे पहला है रसो हम पशु कौन्ते प्रभासी मससी सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम रसो। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। पहला श्लोक ये जिसमें भगवान ने अपने आप को वर्णन किया है कि मैं कहाँ कैसे हूँ। दूसरा है ये पुण्यो गंधा पृथिव्याम चातेज स्वास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ और मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। प्रभु यहाँ पे भी अपने आप का वर्णन कर रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों में किस तरह से अपने आप को प्रकाशित करता हूँ, बस हमें पहचानने की जरूरत है। और ये है तीसरा श्लोक कहता है, बीजम्मा सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेज अस्तेजसीवानमहम्। प्रभु कहते हैं, हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। प्रभु ने अपने आप को यहाँ पे इस तरह से वर्णित किया है, बताया है। और दूसरा चौथा आपके लिए ये है, बल्ले बल्लेवान्तां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत सर्व। प्रभु कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब जहाँ पे अधर्म है वहाँ प्रभु का वास नहीं है, जहाँ पे धर्म है वहाँ प्रभु अपने आप को प्रकाशित करते हैं और धर्म के विरुद्ध जहाँ काम नहीं होगा मैं वहाँ पे हूँ। और पांचवा श्लोक है ये चैव सात्विका भावा राजस्तामस च ये मत्ते वेते तन बुद्धि ना त्वं तेषु ते मयि। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतो गुण हो, रजो गुण हो या तमो गुण हो। प्रभु अपने आप को कह रहे हैं कि जो भी शक्तियां हैं वो सारे मेरे से प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु वह स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। मतलब भगवान यहाँ पे कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ कि मुझे कोई अपने हिसाब से चला रहा है, मेरे हिसाब से ही सब चल रहे हैं, यहाँ तक कि प्रकृति भी मेरे ही अधीन है। और श्लोक ये त्रिभिगुणमये भार्यावैर्भ्या सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। प्रभु कह रहे हैं, तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। जो प्राणी यहाँ पे मोहग्रस्त है वो गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जान पाता है। तो प्रभु यहाँ पे अपने आप को इस तरह से बता रहे हैं। और एक श्लोक है, दैवी हो श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बस प्रभु यहाँ पे अपने आप को यही उतार रहे हैं कि जो भी शक्तियाँ हैं इनको पार करना बहुत ही कठिन है तीनों गुणों की, जो लेकिन मेरे शरणागत हो जाते हैं वो बहुत सरलता से इसको पार कर लेते हैं। अब लास्ट आपको मैं ये सुनाऊंगी, ये तो आप लोग कहोगे वीडियो बहुत लंबी बना दी है, श्लोक सुनाने के चक्कर मतलब अपना श्लोक बढ़ाने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं
अपने मनोभाव को आपके सामने प्रकट करना चाहती थी कि जो भी कुछ है आपके सामने मैं थोड़ा सा आप सब तक पहुंचा सकूं। तो ये है न मां कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः मायया पहत ज्ञाना हासुरं भावमश्रितः। प्रभु कहते हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। प्रभु कह रहे हैं जो बहुत ही मूर्ख हैं मनुष्यों में भी जो बहुत नीच यानी बहुत ही अधम है, जिनका ये बुद्धि ना माया के द्वारा हर लिया गया है, नास्तिक प्रकृति मतलब वो भगवान को मानते ही नहीं, ऐसे दुष्ट कभी मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते, ना ही मेरा कहा हुआ बात मानते हैं। तो आप जरूर प्रभु की बात मानिए। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, ये हमें सोचना है कि प्रभु ने हमें भेजा है तो इस दुनिया में क्यों भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, ये हमें सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बने रहिए सब लोग, आप इस वीडियो में देखते रहिए और आगे भी न्यू ब्लॉग आएंगे, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। जो भी मैं आपको बताऊंगी कोशिश करती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जो मैं सीखती हूँ वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो आज गीता जयंती के दिन गीता ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। कुछ श्लोक मैंने आपको सुना दिए हैं और जो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने घर पे गीता की बुक उठाइए और पढ़िए, क्योंकि हर घर में, हिंदू सनातन घर में गीता ज़रूर से ज़रूर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसा, लेकिन होता ज़रूर है। अगर नहीं है तो आज ही जाइए और आज ही लेके आइए अपने घर पे गीता की बुक। हरे कृष्णा, राधे राधे।